हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। मैं तनवीर सर एट आमिर सर सिंपलेस एजुकेशन। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का वजूद कैसे आया, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। देखिए, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 2x, p ऑफ x इक्वल 2x प्लस 1। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू दूंगा -1/2, तो p ऑफ -1/2 की वैल्यू आएगी 2 इंटू -1/2 प्लस 1, जो कि आएगी 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर p ऑफ -1/2 इक्वल टू 0। तो जब हम देखते हैं इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है एट -1/2 पे, तो हम बोलेंगे इसका जो रूट है वो है -1/2। इसी तरह के जब मैंने और भी पॉलिनोमियल्स देखे, जैसे कि ये p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, इसका जो 0 है वो है x इक्वल टू -1, ठीक है ना। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, जब ये पॉलिनोमियल मैंने देखा p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ये जो पॉलिनोमियल है, जब मैं यहाँ इनपुट नंबर्स करता गया, जैसे कि p ऑफ 1 वो बराबर आया 2, p ऑफ 2 वो बराबर आया 5 और p ऑफ -1 वो भी बराबर आया 2। एक्चुअल में क्या कर रहा था, मैं ऐसे नंबर को ढूंढने जा रहा था, मैं ऐसे नंबर चाह रहा था कि मुझे मिल जाए जिस पे p ऑफ x 0 बन जाए, ठीक है ना। और जब मैं ट्राई करता गया तो मुझे कोई ऐसा x मिला ही नहीं, सच दैट p ऑफ x जो है वो 0 बन जाए, ठीक है ना। ऐसा कोई x था ही नहीं, ठीक है ना। आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड दैट x, लेकिन मुझे वो मिला ही नहीं। तो क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या ये जो पॉलिनोमियल है, क्या इसके लिए कोई ऐसा x है, क्या ऐसा कोई रियल नंबर है जिसपे इसका वैल्यू 0 बन जाता है, या सिंपली बोले तो इस पॉलिनोमियल का क्या कोई रूट है। तो इसके बाद हमने देखा, जैसे वो सारे पॉलिनोमियल जिनका डिस्क्रिमिनेंट 0 है से कम है, यानी जिनका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, उनके लिए हम ये x ढूंढने गए। हम चाह रहे थे कि क्या कोई ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है जिसपे इसका वैल्यू 0 बन जाए, लेकिन ऐसा कोई रियल नंबर था ही नहीं जिस पे इन जैसे पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 बन जाए, ठीक है ना। ऐसा कोई x था ही नहीं, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब ये p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, इसके लिए हम x की वैल्यू ढूंढने जा रहे थे जिस पे इसका वैल्यू 0 आता है। तो हमने क्या किया, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर था ही नहीं, फॉर विच p ऑफ a इक्वल टू 0, ऐसा कोई रियल नंबर था ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा कोई a एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, हमने इसमें पुट किया अंडर रूट -1। क्या किया, पुट अंडर रूट -1। तो जब हमने देखा यहाँ पर p ऑफ अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 वो आ गया बराबर -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्चुअल में मुझे ऐसा नंबर मिल गया p ऑफ अंडर रूट -1 जिस पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं इसका जो रूट है, इस पॉलिनोमियल का जो रूट है वो है अंडर रूट -1, ठीक है ना, वो है अंडर रूट -1, या 0 इस पॉलिनोमियल का अंडर रूट -1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे एक ऐसा नंबर मिला, लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी, ये जो अंडर रूट -1 था ये रियल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा था, यानी कि ये रियल नंबर था ही नहीं। तो हमने बोला इसका हम नाम देंगे आयोटा। क्या देंगे नाम, आयोटा किसके बराबर, अंडर रूट -1। तो इस आयोटा नंबर के वजूद में आने के साथ साथ ही
कॉम्प्लेक्स नंबर भी वजूद में आ गए। तो बेसिक जहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत थी वो यही आयोटा है। आयोटा कहाँ से आया? हमने एक ऐसा नंबर देखा था जिस पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, लेकिन ये आयोटा रियल नंबर था ही नहीं। इसको हमने दिया नाम, इस √-1 का नाम दिया हमने आयोटा, ठीक है ना, आयोटा। अब ये जो आयोटा है, हमने बोला अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जो इस फॉर्म का है a प्लस आयोटा बी, ठीक है ना, जो इस फॉर्म का है a प्लस आयोटा बी, वायर ये जो आयोटा बी आयोटा है वो बराबर है √-1। इस तरह के सारे नंबर को हमने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। इनको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि ये रियल नंबर थे ही नहीं। रियल नंबर में एक प्रॉपर्टी होती है, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके, ये रियल नंबर था ही नहीं। रियल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, मान के चले मेरे पास ए और बी ये रियल नंबर है, ठीक है ना, ए और बी ये रियल बिलोंग करते हैं, तो यहां पर या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए लेस देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस फॉर्म के थे ए प्लस आयोटा बी, ये ऑर्डर्ड नहीं थे, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास z बराबर है 2 + 3 आयोटा z1 और z2 बराबर था 4 + 5 आयोटा, और आपसे मैंने पूछा बताओ z1 बड़ा है कि z2 बड़ा है, z1 ग्रेटर देन z2, क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं होते, ऑर्डर फील्ड नहीं बनाते, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन रियल नंबर की ये प्रॉपर्टी थी। क्लियर? और एक चीज, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमने देखा, अब जो भी नंबर इस फॉर्म में होगा a प्लस आयोटा b, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर इफ a बराबर 0, ठीक है ना, अगर a बराबर 0, ठीक है, तो z किसके बराबर आएंगे? यहां पर जो ये a, b है ना, ये रियल नंबर होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं, लेकिन ये सारा a प्लस i b ये रियल नंबर नहीं होता है, याद रखना ये बात। a और b रियल होते हैं, लेकिन z रियल नहीं होता, क्योंकि इसके साथ जो ये आयोटा है ये उसको रियल नहीं बनने देता। अगर अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a बराबर 0, तो z आएगा आयोटा b के बराबर, ठीक है ना, z आएगा आयोटा b के बराबर। इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना, प्योरली इमेजिनरी। और अगर इफ b बराबर 0, तो z की वैल्यू क्या आएगी? a, इसको हम बोलेंगे प्योरली रियल। क्या बोलेंगे? प्योरली रियल, ठीक है ना। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, और प्योरली इमेजिनरी क्या है? जिसका रियल पार्ट 0 होता है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लो। ओके, अब जो कि z बराबर है मेरा, ये जो z बराबर है a प्लस आयोटा b, ठीक है ना, z बराबर है a प्लस आयोटा b। अगर a बराबर 0 है तो z होगा बराबर आयोटा b के बराबर, ठीक है ना। अगर b बराबर 0 है तो z होगा बराबर a, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना, इसको बोलेंगे प्योरली रियल। क्लियर? यहां तक को आपको समझ आया, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अगर मेरे पास z बराबर है, अगर मेरे पास z बराबर है, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस फॉर्म में है a प्लस आयोटा b, तो अगर मैं बोलूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक a होता है
और एक b होता है। b किसके साथ होता है? आयोटा के साथ। तो अगर मैं बोलूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, रियल ऑफ z, तो आप बोलेंगे a, ठीक है ना। रियल ऑफ z का मतलब क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो आप बोलेंगे a। अगर मैं आपसे पूछूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप बोलना b, ठीक है ना। तो रियल ऑफ z होता है a और इमेजिनरी ऑफ z होता है b। क्लियर? ये बात याद रखना। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस फॉर्म में है 2 + 3 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? 2, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? इसका इमेजिनरी पार्ट होगा 3। क्लियर? और एक चीज, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि बराबर है 3 आयोटा, जो इसका रियल ऑफ z है, रियल पार्ट वो 0 के बराबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलेंगे ये प्योरली इमेजिनरी है। क्या है? प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना। ये प्योरली इमेजिनरी है। अगर मैं ऐसे ही एक एग्जांपल लूंगा z बराबर 4, ठीक है ना, तो यहां पर जो इमेजिनरी ऑफ z है वो बराबर है 0, तो इसको बोलेंगे हम प्योरली रियल, इसको बोलेंगे हम प्योरली रियल, ठीक है ना। अब यहां पर आपने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर b पार्ट 0 हुआ, इफ b इक्वल टू 0, तो z किसके बराबर आएगा? इफ z इक्वल टू a + आयोटा b और b 0, तो z a के बराबर आएगा। और हमने पहले ही बताया ये a, b बिलोंग कर रहे हैं किसको? रियल नंबर को, यानी ये रियल नंबर है। तो मतलब z किसके बराबर है? रियल नंबर के बराबर। तो यहां पर एक अच्छा कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है कि जितने भी रियल नंबर हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में और भी आते हैं, एक तो आते हैं रियल नंबर्स, ठीक है ना, और साथ में इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं, जिनका इमेजिनरी पार्ट होगा वो वाले भी नंबर्स होते हैं। तो हम यहां से बता सकते हैं जो रियल नंबर्स हैं वो सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया बड़ी है रियल नंबर से, रियल नंबर छोटा सा पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? सबसे पहली बात हमने बोला जो भी नंबर हैं a + आयोटा b फॉर्म में, आयोटा b फॉर्म में, वायर आयोटा बराबर √-1, उस तरह के नंबर को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर इसका a 0 है तो z जो बराबर होगा वो बराबर होगा आयोटा b के, और उसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। और अगर b 0 है तो z बराबर है a, जो कि प्योरली रियल है। और हमने रियल पार्ट ऑफ z भी निकाला, वो होता है a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होता है वो होता है b, ठीक है ना। और हमने ये प्रॉपर्टी भी देखी कि ये ऑर्डर्ड कंप्लीट नहीं होते हैं, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा बड़ा होगा हम वो नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन के लिए हम आगे जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इसके बाद देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या देखेंगे? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। अलजेब्रा में क्या देखेंगे? हम इनका एडिशन देखेंगे, ठीक है ना। एडिशन देखेंगे पहले, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। अलजेब्रा में पहले देखेंगे हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान के चले मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z बराबर a + आयोटा b, ठीक है ना, z1, एंड z2 बराबर c + आयोटा d, ठीक है ना। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मुझे इनका एडिशन करना है, z1 + z2, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? a + आयोटा b + c + आयोटा d, ठीक है ना। हम इनको ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करना है? जो कि इनका रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ ऐड करना है, ठीक है ना। इन दोनों में आयोटा कॉमन है,
तो b प्लस डी, ठीक है ना, b प्लस डी। तो z1 प्लस z2 किसके बराबर होगा? रियल ऑफ z1 प्लस रियल ऑफ z2 इमेजिनरी ऑफ z1। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान के चले मेरे पास z1 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 बराबर है 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है ना। और मुझे क्या करना है? इन दोनों का एडिशन करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो z1 प्लस z2 किसके बराबर आएगा? वो आएगा 2 प्लस 4 प्लस आयोटा टाइम्स 3 प्लस 5, ठीक है ना, 3 प्लस 5 इम्प्लाइज z1 प्लस z2 बराबर होगा 6 प्लस आयोटा 8, ठीक है ना। ये हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है। क्लियर? इसी तरह अगर आप देखोगे, अगर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है ना, सबसे पहले हमने एडिशन पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, जो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखें, सबसे पहली प्रॉपर्टी है नंबर वन, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, z1 प्लस z2, वो होता है बराबर z2 प्लस z1। मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स का एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। अगर आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है ना। मान के चले z1 प्लस z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, और अगर आप z2 प्लस z1 करोगे वो भी सेम आएगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। ओके, मान के चले मैंने z1 ले लिया 2 प्लस 3 आयोटा और z2 ले लिया 4 प्लस 2 आयोटा, ठीक है ना, 4 प्लस 2 आयोटा। अब अगर मैं इनका एडिशन करूं z1 प्लस z2, वो आएगा बराबर 2 प्लस 4 प्लस आयोटा टाइम्स 3 प्लस 2, ठीक है ना, वो बराबर आया 6 प्लस 5 आयोटा, या आयोटा 5 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा z1 प्लस z2। अब अगर हम z2 प्लस z1 निकालेंगे, z2 प्लस z1 निकालेंगे, z2 प्लस z1 वो भी आएगा 6 प्लस 5 आयोटा। तो मतलब चाहे एडिशन किसी भी ऑर्डर में करें, एडिशन सेम आएगा, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हमारी दूसरी जो प्रॉपर्टी है, क्या अगर आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे z2, ठीक है ना, जब उनको ऐड करोगे वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है ना, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ये बात याद रखना, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 प्लस z2 z3, अगर आप इनको किसी भी ऑर्डर में दो को ऐड करोगे फिर उसका एडिशन थर्ड के साथ करोगे, वो हमेशा बराबर आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसी भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप ऐड करोगे, किसी भी पहले दो को ऐड करोगे फिर उसका थर्ड के साथ करोगे, या पहले का ऐड दूसरे वाले दो के एडिशन के साथ करोगे, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है ना, आंसर सेम आएगा। इसको नोट डाउन कर लो। एक और प्रॉपर्टी है, हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लिखते हैं 0 प्लस आयोटा 0, और इसको बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? जीरो, ठीक है ना, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है ना। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 a प्लस आयोटा b से ऐड करेंगे z1 प्लस z, तो वो आएगा a प्लस आयोटा b प्लस 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है ना। तो ये आएगा a प्लस आयोटा b, यानी z के बराबर ही आएगा। सो ये जो z है जो 0 के बराबर होता है,
इसको बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस आयोटा 0, जो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से जब ऐड करते हैं ना तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाता है। तो इस वाले को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल माइनस ए, z इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी। ठीक है ना, जब आप इसको हम बोलेंगे माइनस जेड। क्या बोलेंगे? माइनस जेड। जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे z के साथ, जब आप अगर हमारे पास z है a प्लस आयोटा बी, तो हमारा ऐसा एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा जिसको हम माइनस जेड बोलेंगे। और जब आप इसको ऐड करोगे z प्लस माइनस जेड, वो आ जाएगा बराबर a प्लस आयोटा बी प्लस माइनस ए माइनस आयोटा बी, जो कि किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो हम बोलेंगे ये जो माइनस जेड है, ये जो माइनस जेड है, जब हमने इसको ऐड किया z के साथ तो वहां से हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिली, और इस वाले को हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स। तो ये हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होगा। ठीक है ना, ये हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होगा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद इसके थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। ओके, चलिए आइए आराम से इस इनवर्स के बारे में बात करते हैं। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z1 माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। जब आप z को z1 से ऐड करोगे तो वो आएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, और वो किसके बराबर आएगा? रियल पार्ट को जब रियल पार्ट से ऐड करोगे, ठीक है ना, वो आएगा बराबर 0 प्लस 0 आयोटा, यानी वो 0 के बराबर आएगा। तो यहां हम बोलेंगे z1 इज इनवर्स ऑफ z अंडर एडिशन, या जिसको हम सीधे बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिशन, दैट इज एडिटिव इनवर्स। होप ये सब आपको समझ आया होगा कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। ठीक है ना, अभी यहां पर एडिशन की बात हमने की, ठीक है ना। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है z1 जो कि बराबर है a प्लस आयोटा b, और दूसरा है z2 जो कि बराबर है c प्लस आयोटा d। ठीक है ना, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मुझे इनको ऐड मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है, दैट इज z1 z2। ठीक है ना, वो आएगा a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। क्या आएगा? c प्लस आयोटा d। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले इसके साथ करना है तो बनेगा ac, फिर इसी को इसके साथ करना है तो आयोटा ad। ठीक है ना, और फिर इसका इसके साथ करना है तो बने आयोटा bc। ठीक है ना, फिर बनेगा आयोटा स्क्वायर bd। ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर bd।
बी डी। क्लियर? अभी आप यहाँ देखो, हमारा आयोटा किसके बराबर था? अंडर रूट -1। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा वो आएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर, और वो बराबर होगा -1, ठीक है ना, वो बराबर होगा -1। तो अंडर रूट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्यारे बच्चों -1 आती है, ठीक है ना, -1 आती है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ देखूं वो बराबर है ए सी, ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर -1 आएगा तो बी डी प्लस, इन दोनों में आयोटा कॉमन है, आयोटा कॉमन है ए डी, ठीक है ना, सॉरी बी डी, ए डी प्लस बी सी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ए सी माइनस बी डी, ठीक है ना, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कैसे करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, मान के चले हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल 2 + 5 आयोटा एंड z2 बराबर है, एग्जाम्पल एक है, z2 बराबर है 4 + 3 आयोटा। क्लियर बच्चों? अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। क्या निकालना है? इनका मल्टीप्लिकेशन। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जो मैंने आपको सिखाया बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पर z1 और ये हो गया z2। z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा और z2 की है 4 + 3 आयोटा, ठीक है ना। जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले इसका इसके साथ, ठीक है ना, इसका इसके साथ, तो कितना आएगा? 8 आएगा, प्लस फिर इसका इसके साथ 6 आयोटा, फिर इसका इसके साथ 20 आयोटा, फिर 15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना, 15 आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता ही आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? आयोटा स्क्वायर है -1 के। तो बिल्कुल वही वैल्यू देना है, 8 प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन है, ये हो गया 26 माइनस आ गया 15, ठीक है ना। यहाँ पर -7 प्लस 26 आयोटा, ये हो गया हमारा z1 z2, ठीक है ना, z1 z2। तो यहाँ पर आपने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देखेंगे हम। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो, अगर मेरे पास कोई सा भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे ना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी। और दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या दूसरे को पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर सेम होगा। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई सा भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 z2 z3, ठीक है ना, इनको आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। और चौथी प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल 1 + 0 आयोटा, z इक्वल 1 + 0 आयोटा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना 1 के बराबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से, अगर इसको हम z1 लेंगे, ठीक है ना, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से z1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो z ही आएगा, ठीक है ना, वो वापस आएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमेशा हमारे पास होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 0 आयोटा, जब भी इससे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाता है, ठीक है ना। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। क्योंकि हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो।
ठीक है, अभी यहाँ पर देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। z बराबर है 2 + 4 आयोटा, ठीक है ना, और हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, चलिए इसको नाम देते हैं z1, और z बराबर है 1 + 0 आयोटा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, z इंटू z1, तो क्या आएगा 1 + 0 आयोटा इंटू 2 + 4 आयोटा, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा, पहले 2 + 4 आयोटा ही आएगा, ठीक है ना, z इंटू z1 वो बराबर आ गया z1। तो ये जो नंबर हैं इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है ना, ये याद रखना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे समझ में आया। इसके बाद एक और पॉइंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे एक और टॉपिक लेंगे जिसका नाम है पावर्स ऑफ आयोटा, पावर्स ऑफ आयोटा, पावर्स ऑफ आयोटा, ठीक है ना, पावर्स ऑफ आयोटा। पावर्स ऑफ आयोटा एक अच्छा टॉपिक है, तो आप इसको देखिए। मान के चले अगर मेरे पास आयोटा है, वो बराबर होता है आयोटा, और वो बराबर होता है किसके, √-1, ठीक है ना। अब दूसरी बात, अगर मेरे पास आयोटा स्क्वायर है, उसका मतलब है ना आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा का मतलब क्या है, √-1 इंटू √-1, ठीक है ना, वो बराबर आएगा ना √-1 का स्क्वायर, जो कि बराबर आएगा -1, ठीक है ना। इसी तरह √³ ठीक है ना, आयोटा क्यूब, वो बराबर आएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर आपने पहले ही देखा किसके बराबर होता है, -1 इंटू आयोटा, वो बराबर आएगा माइनस आयोटा। और आयोटा रेज़्ड टू पावर 4, आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 बच्चों किसके बराबर होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, जो कि बराबर होगा आयोटा स्क्वायर मेरा -1 इंटू -1, वो किसके बराबर होगा, +1। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि आयोटा रेज़्ड टू पावर 1 आयोटा के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता है, और आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, इसको आप पहले नोट डाउन कर लो। अब अगर ज्यादा पावर्स, हायर पावर्स ऑफ आयोटा हैं, अब अगर हायर पावर्स ऑफ आयोटा है तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मान के चले अब आपसे किसी ने पूछा, अब आपसे किसी ने पूछा बता आयोटा रेज़्ड टू पावर 23 की वैल्यू, बता आयोटा रेज़्ड टू पावर 23 की वैल्यू, तो आप 23 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे डिवाइड, 4 से। 4 5 20 और रिमाइंडर 3 आता है। तो मैं यहाँ पर लिखूं आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 5 प्लस 3, ठीक है ना, हो गया ना 23। अब अलग अलग कर लूँ, वो हो गया आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 3 इंटू आयोटा रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 3, और ये हो गया आयोटा क्यूब, ठीक है ना, ये हो गया आयोटा क्यूब। अब आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 1 होता है, 1 क्यूब, और आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा, तो वो माइनस आयोटा के बराबर आएगा, वो माइनस आयोटा की बराबर आएगा। तो जब भी आपके पास हायर पावर्स ऑफ, जब भी आपके पास हायर पावर्स ऑफ आयोटा है, तो हमेशा इसको 4 से डिवाइड करके, ठीक है ना, 4 से डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख के उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल से मैं देखूंगा, मेरे पास है आयोटा रेज़्ड टू पावर 34, अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, 34 में साइड में देखूंगा 34, ठीक है ना, 34 को 4 से डिवाइड करो,
32, ठीक है ना, 32 तो 2 आता है, आगे ना 32 तो 2 आता है। अब देखो मैं लिखूंगा आयोटा रेज्ड टू पावर यहाँ पर 32, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 का मल्टीपल है, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, और जो मल्टीपल ऑफ 4 होगा ना वो हमेशा 1 आएगा, तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आएगी -1, इसकी वैल्यू आएगी आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसकी वैल्यू है -1, तो मेरा आयोटा रेज्ड टू पावर 34 की वैल्यू क्या आ गई -1। यहाँ तक क्लियर, सब कुछ क्लियर, सब कोई डाउट अगर है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखे, ठीक है ना। अब अगर आयोटा पावर है और वो नेगेटिव है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे कि एक और एग्जांपल लिखते हैं, आयोटा रेज्ड पावर -7, ठीक है ना। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है। देखिए मैंने पॉजिटिव नंबर्स की बात की, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको आप क्या करना है 1 रेज्ड टू पावर 1 बाय आयोटा रेज्ड टू पावर 7, फिर से वही बात, ये आएगा 1 बाय आयोटा रेज्ड टू पावर 4 + 3, तो आयोटा क्यूब आएगा, 1 बाय आयोटा रेज्ड टू पावर क्यूब किसके बराबर माइनस आयोटा। और हमेशा कोशिश करना अगर आयोटा डिनोमिनेटर में है, अगर आयोटा डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करना, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। आयोटा हमेशा कहाँ अच्छा लगता है, न्यूमरेटर में। हमेशा कोशिश करना है कि आयोटा को न्यूमरेटर में लाना है। और न्यूमरेटर में कैसे लाओगे, न्यूमरेटर में कैसे लाओगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, डिवाइड बाई भी करेंगे आयोटा। देखो बच्चों क्या आ गया, ये आ गया आयोटा, नीचे -1 इंटू आयोटा स्क्वायर, देखो हो गया आयोटा, इसका भी -1 इंटू -1 वो आ गया प्लस आयोटा, ठीक है ना। आगे जाके हम इसको पूरे डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना, जब हम आगे इसके कंसेप्ट और देखेंगे तो किस तरह आयोटा को न्यूमरेटर में लाना है। आप इसको नोट डाउन कीजिए तुरंत। ओके, नेक्स्ट, अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके √a इंटू √b है, ठीक है ना, अगर आपके पास √a इंटू √b है, वो होता है √ab, किसके बराबर होता है √ab, इफ at least 1 is non-negative, if at least 1 is non-negative, 1 is non-negative, इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, that is, देखो √, अगर मैं ऐसे लिखूं √2 इंटू √-3, ठीक है ना, अगर दोनों में से एक नॉन नेगेटिव है, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं √2 इंटू -3, वो आएगा बराबर √-6, ठीक है ना, √-6, ठीक है ना। या अगर दोनों पॉजिटिव हैं 2 इंटू √4, वो आएगा बराबर √8, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं √-2 इंटू √-3 इज नॉट इक्वल √-2 इंटू -3, ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जब दोनों नेगेटिव होंगे तो रूट कॉमन नहीं लेना है, ठीक है ना, रूट कॉमन नहीं लेना है। देखो इसे कौन सी एक अच्छी प्रॉपर्टी इसे समझ आ रही है, अगर मैं 1 को ले लूँ, अगर मैं 1 को ले लूँ √1, ठीक है ना, इसको मैं ले लूँ √-1 इंटू -1, ले सकता हूँ ना, तो इसको मैं ले लूँ। देखो अगर हम ये प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, अगर ये बराबर होता तो देखो कितने ब्लंडर हो जाते। तो √-1 अगर हम मानते कि यहाँ पर ये आएगा इक्वल, तो ये वाली देखो यहाँ कितनी ब्लंडर हो जाती, तो ये आता √-1 का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो -1 एक साइड मैंने लिया था
1 और दूसरे साइड निकला -1, जो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ मैंने माना अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी बराबर ए बी, ठीक है ना, दोनों का प्रोडक्ट मैंने लिया जैसे कि, लेकिन जब दोनों नेगेटिव होंगे ना तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। जय यहाँ देखो, देखो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, ये यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर इन दो स्टेप्स में गलती हो गई, ठीक है ना, इन दो स्टेप्स में गलती हो गई, जिसकी वजह से 1 बराबर आ गया -2, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है ना, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 कभी -1 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब है, एक तो मैंने आपको 1 रुपये दिया, ऊपर से मैं ही आपको 1 रुपये लौटाऊँ, वो तो गलत बात है। तो यहाँ पर ये वाले रिजल्ट इसलिए एप्लीकेबल नहीं है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें अलग से सोचना पड़ा। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जब सामने आने शुरू हो गई तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को बोला भाई तू अलग रह, वरना तू गड़बड़ करेगा, तू ऐसे ही गड़बड़ करता रहेगा तो हमारा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसको बोला तू अलग रहे, तेरे लिए हम अलग सी प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, अलग अलग तरह का एडिशन, अलग तरह का मल्टीप्लिकेशन, जो कुछ भी है आपको अलग से देंगे, आप अलग रहो, हमें डिस्टर्ब मत करो। हम रियल की दुनिया, हम रियल में अलग रियल नंबर्स के साथ जानते हैं कि उनके साथ कैसे डील करना होता है। क्लियर? इसको आप नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट, conjugate of complex number, conjugate of complex number, conjugate of complex number, ठीक है ना, complex number। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। conjugate of complex number, अब मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए मैं जनरली बात कर रहा हूँ a प्लस आई बी, ए बी रियल नंबर है तो कुछ भी हो सकता है, z इक्वल a प्लस आयोटा बी, ठीक है ना। a प्लस आयोटा बी का मतलब क्या है, 2 प्लस आयोटा 4 या आयोटा 3, इस तरह के नंबर्स होंगे। अब ये a b 2 3 हो सकता है, 4 5 कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने a b लिया। यहाँ पर a और b जो होते हैं ना वो रियल नंबर होते हैं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल a प्लस आयोटा बी, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे हम कॉन्जुगेट, ठीक है ना, कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला ये लाइन है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है ना, इसकी वजह। तो अगर मुझे z कॉन्जुगेट देखना होगा, z कॉन्जुगेट क्या होता है, तो आप लिखोगे a माइनस आयोटा b, ठीक है ना, a माइनस आयोटा b, तो ये कॉन्जुगेट ऑफ z होगा, कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है ना, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ z। तो जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, उसके जो आयोटा के साथ जो पार्ट है ना, अगर वो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना दो, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास z बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा, बताओ बच्चों z कंजुगेट क्या होगा, 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है ना, 4 प्लस 3 आयोटा। और दूसरी एग्जांपल, अगर मेरे पास z बराबर है 3 आयोटा प्लस 5, 3 आयोटा प्लस 5, बताओ z कंजुगेट किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर -3 आयोटा प्लस 5। देखो आयोटा वाले को देखना है, ठीक है ना, आयोटा वाले को देखना है, इस वाले को नहीं। जिसके साथ आयोटा है उसका साइन चेंज करना है, ठीक है ना, उसका साइन चेंज करना है। तो इसको हम बोलते हैं कंजुगेट ऑफ z। क्या बोलते हैं, कंजुगेट ऑफ z। ये बात आपको समझ आई होगी। चले एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास z बराबर है -2 आयोटा -4, -2 आयोटा -4, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो होगा 2 आयोटा -4। देखो मैंने आयोटा वाले का साइन चेंज कर दिया, ठीक है ना, 2 आयोटा -4। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे जाएंगे।
ओके, अब कुछ कंजुगेट की भी अपनी दुनिया होगी, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है ना। देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा b, ठीक है ना, मैंने बच्चों इसका कंजुगेट निकाला तो क्या आएगा, a माइनस आयोटा b, तो a माइनस आयोटा b आया, तो एक बार उसको फिर से कंजुगेट निकाल दिया तो क्या आएगा, a प्लस आयोटा b। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि किसी भी नंबर का अगर आप 2 बार कंजुगेट निकाल रहे हैं ना तो वह वापस आ रहा है, कंजुगेट फिर से कंजुगेट फिर से वापस, ठीक है ना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप 2 बार कंजुगेट निकाल रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो वापस आ जाता है, ठीक है ना। अभी देखें, अगर मेरे पास z बराबर है a प्लस आयोटा b और b 0 है तो z किसके बराबर आएगा, a के बराबर, और z का कंजुगेट वो भी तो a ही आएगा। क्यों, क्योंकि कंजुगेट a ही आएगा, a तो रियल है यहाँ पर, इसके साथ तो हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे, b के आगे को साइन चेंज कर रहे, जब इसमें b है ही नहीं तो हम क्या साइन चेंज करें। तो मतलब यहाँ पर z और z कंजुगेट होंगे बराबर, ठीक है ना, z और z कंजुगेट बराबर होंगे इफ z इज इन द फॉर्म ऑफ a, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं प्योरली रियल। समझ आया बच्चों, अगर z प्योरली रियल है, ठीक है ना, तो उसका कंजुगेट उसके बराबर होता है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा बोले z1 कंजुगेट z1 के बराबर है तो समझ लेना b 0 है, तो समझ लेना b 0 है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, ठीक है ना। ये एक इम्प्रॉपर प्रॉपर्टी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से। क्लियर। एक और बात देखिए, मेरे पास है z1 जो कि बराबर है a प्लस आयोटा b, ठीक है ना, और z1 कंजुगेट किसके बराबर आएगा, वो आएगा a माइनस आयोटा b। चलिए z से इसको डिनोट करते हैं, z है बराबर a प्लस आयोटा b और z कंजुगेट किसके बराबर आएगा, a माइनस आयोटा b। अब देखिए, अगर मैं इनका एडिशन करूं z प्लस z कंजुगेट का तो वो किसके बराबर आएगा, a प्लस आयोटा b, ठीक है ना, प्लस a माइनस आयोटा b, ठीक है ना, a माइनस आयोटा b, और यहाँ से आएगा a और a हो गया 2a, तो z प्लस z कंजुगेट आ गया 2a, 2 को ऐसे ही रखेंगे। अब ये इसका क्या हो गया, ये हो गया रियल ऑफ z, a रियल ऑफ z यहाँ पर a के बराबर है और इमेजिनरी ऑफ z किसके बराबर है, b के, तो वो हो गया ट्वाइस रियल ऑफ z, ठीक है ना। तो याद रखना ये प्रॉपर्टी z प्लस z कंजुगेट किसके बराबर होता है, रियल ऑफ z के बराबर, ट्वाइस रियल ऑफ z के बराबर है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो, हम आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास z बराबर है a प्लस आयोटा b और z कंजुगेट किसके बराबर होगा, a माइनस आयोटा b, तो z माइनस z कंजुगेट किसके बराबर होगा बच्चों, a प्लस आयोटा b, ठीक है ना, प्लस a माइनस आयोटा b, ठीक है ना, प्लस a माइनस आयोटा b, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा ना, z, तो किसके बराबर आएगा z माइनस z, a माइनस आयोटा b। जब हम इसको सॉल्व करेंगे a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस माइनस प्लस आयोटा b, ये कैंसिल, तो z माइनस z कंजुगेट किसके बराबर आएगा, ट्वाइस आयोटा b, किसके बराबर आएगा,
ट्वाइस आयोटा ऑफ बी, तो z माइनस z कंजुगेट होगा 2, ये होगा ना बराबर इमेजनरी ऑफ z, ट्वाइस इमेजनरी ऑफ z, और ये 2i, ठीक है ना, 2i, ठीक है। तो z माइनस z कंजुगेट किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर ट्वाइस इमेजनरी ऑफ z, 2i इमेजनरी ऑफ z, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। तो इन जनरल अगर हम यहाँ इमेजनरी ऑफ z की बात करें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ इमेजनरी ऑफ z की बात करें, अगर आपको इमेजनरी ऑफ z निकालना होगा, देखो बच्चों वो किसके बराबर आता है, वो होता है z माइनस z कंजुगेट डिवाइड बाई 2i, ठीक है ना, किसके बराबर होता है, z माइनस z कंजुगेट डिवाइड बाई 2i। और रियल ऑफ z किसके बराबर होता है, रियल z होता है z प्लस z कंजुगेट डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, ये दो बातें याद रखना। क्लियर, होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद देखो, ठीक है ना, इसके बाद देखो, अगर मेरे पास z बराबर है b आयोटा b, अगर मेरे पास z बराबर है आयोटा b, मतलब यहाँ पर a 0 है और ये प्योरली इमेजनरी है, ठीक है ना। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है, अगर उसका कॉन्जुगेट हम देखेंगे, कॉन्जुगेट तो वो आएगा माइनस टाइम्स आयोटा बी, ठीक है ना, माइनस टाइम्स आयोटा बी। कॉन्जुगेट क्या कर रहा है, जहाँ जहाँ इमेजनरी है उसके आगे साइन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर भी आएगा इमेजनरी के आगे माइनस, हो गया माइनस, लेकिन आयोटा बी किसके बराबर है, वो z के बराबर है, तो z कंजुगेट किसके बराबर आएगा, माइनस z कंजुगेट किसके बराबर आएगा, माइनस z के बराबर। कब आएगा, जब z बराबर होगा प्योरली इमेजनरी, ठीक है ना, जब z होगा प्योरली इमेजनरी तब z कंजुगेट होता है माइनस z के बराबर। ये सारी प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम आगे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 प्लस z2, इनका कॉन्जुगेट निकालना हो तो इनको अलग अलग से विचारों को दे दो, क्यों साथ में रखना है, जा तू अपना कंजुगेट ले ले, मैं अपना कंजुगेट, अपना जाज जी ले अपनी ज़िंदगी। तो इसी तरह अगर z1 माइनस z2 है, दोनों के ऊपर कंजुगेट है, ठीक है ना, दे दो अलग अलग, जाओ अपनी अपनी ज़िंदगी जी लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी एडिशन में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है और सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, ठीक है ना। और इसी तरह अगर z1 z2 के ऊपर कंजुगेट है तो अलग अलग से दे दो, ठीक है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब भी निकलना चाह रहा है तो जाओ भागो अपना अपना कंजुगेट लेके। इसी तरह अगर z1 डिवाइड बाई z2 इन सब का एक कॉन्जुगेट है तो अलग अलग से दे दो, ठीक है ना, अलग अलग से दे दो, लेकिन यहाँ z2 नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अगर ज़ीरो हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना, अगर ज़ीरो हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारा नोट डाउन कर लो। क्लियर, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखिए, अगर z रेज टू पावर n का कॉन्जुगेट है, ठीक है ना, तो आप कॉन्जुगेट करके पावर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये भी हमारे पास प्रोविज़न है, अलग अलग से कॉन्जुगेट लगा लो, ठीक है ना। और इसी तरह अगर z बराबर है f1 ऑफ z, ठीक है ना, अगर z बराबर है f1 ऑफ z, ठीक है ना, तो यहाँ से z कंजुगेट होगा f ऑफ z कंजुगेट, जैसे कि अगर z बराबर है f ऑफ z बराबर है साइन ऑफ z, ठीक है ना, तो f ऑफ z कंजुगेट किसके बराबर आएगा, साइन ऑफ z कंजुगेट, ठीक है ना। इसको हम आगे डिटेलर में पढ़ेंगे, जब हम 11 का सिलेबस पढ़ेंगे, तो जब हम फंक्शंस को आगे और पढ़ेंगे तो इसको डिटेलर में उस टाइम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, जस्ट अपने मोबाइल से एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिए, तो हम आपको उसका रिस्पॉन्स देंगे।
और इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में आप विजिट कर सकते हैं और जितने भी आपके डाउट हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द फर्दर। अब कंजुगेट के बाद एक और कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज मॉडुलस ऑफ z, दैट इज मॉडुलस ऑफ z, ठीक है ना। z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब अगर मेरे पास कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर है a प्लस आयोटा b, z बराबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉड जो होगा मॉड z वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। मॉड z होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अगर मैं आपको ग्राफिकली बताऊं, अगर हम 2 डायमेंशन में देखें, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है ऑर्डर पेयर, क्या होता है ऑर्डर पेयर x, y। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम इमेजिनरी एक्सिस से रियल डिनोट करते हैं और ये होती है रियल एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पर x एक्सिस होती है और y एक्सिस होती है, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है ना, इससे ये ऑर्गन प्लेन बोलेंगे इसको। अब मान के चले आपके पास है z, आपके पास है z इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है ना, z इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा। आपको क्या समझना है, आपको मानना है कि यहाँ पर जो आयोटा वाला पार्ट है दैट इज अलोंग दिस एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, और जो रियल पार्ट है वो इस एक्सिस से है, ठीक है ना। 2 प्लस 3 आप कैसे डिनोट करोगे, 1 2 3, क्योंकि अलोंग इमेजिनरी एक्सिस है 3 यूनिट्स और रियल एक्सिस कितना है 2 यूनिट। तो ये जो नंबर होगा z ये बराबर होगा 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है ना। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड देखना है तो अगर आप इसको पूरी तरह एनालाइज करेंगे, ये है 3 और ये है 2, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा मॉड z वो होगा पर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ना, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एक्चुअली मैग्नीट्यूड क्या देता है, इस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है ना, ये पॉइंट कितना दूर है ओरिजिन से उस पॉइंट तक। क्लियर। तो हमारे पास अब कोई भी नंबर अगर इस तरह से है 2 प्लस 5 आयोटा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो अंडर रूट होगा 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो कि बराबर होगा 39, अंडर रूट 39। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अच्छा एक और चीज़ बताइए, अगर ये z है तो z कंजुगेट किसके बराबर आएगा, a माइनस आयोटा b के बराबर। तो z कंजुगेट का जो मॉड है वो भी तो आएगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है मॉड ऑफ z। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि z कंजुगेट का मॉड z के मॉड के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लो, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लो, इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड। Next slide. Okay. Now properties of the modulus of complex number. Now properties of modulus of complex number, ठीक है ना, properties of modulus of complex number। तो हमने पहली प्रॉपर्टी देख ली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसके ये क्या बोलते हैं, उसका जो कॉन्जुगेट है उसका मॉडुलस सेम होता है, ठीक है ना। ओके पहली प्रॉपर्टी है जो मॉडुलस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो मॉडुलस होता है मॉड ऑफ z वो पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है ना, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और एंड इफ अगर ये 0 है, ठीक है ना, अगर ये 0 है, ठीक है ना, इसका मतलब है z बराबर होगा 0,
ठीक है ना, इसका मतलब है z बराबर होगा 0, ठीक है ना, इसका मतलब है रियल ऑफ z इक्वल टू इमेजनरी ऑफ z, और दोनों ही बराबर होंगे 0, ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लो। दूसरी प्रॉपर्टी z1 z2 वो बराबर होगा z1 इंटू z2, ठीक है ना, z1 इंटू z2। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर आपको मॉडुलस निकालना है, तो इनके प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस निकाल के प्रोडक्ट करो, या प्रोडक्ट निकाल के मॉडुलस करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जनरल में है। इसी तरह इन जनरल अगर मेरे पास z1 z2 डैश डैश zn है, तो इसका जो zn के बराबर होगा, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, और एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर, ठीक है ना, अगर हम देखेंगे z कंजुगेट, ठीक है ना, z कंजुगेट, तो z कंजुगेट किसके बराबर आता है? देखिए यहां से मैं आपको समझाता हूं। अगर मेरे पास z बराबर है a प्लस आयोटा b, तो z कंजुगेट किसके बराबर आएगा बच्चों? a माइनस आयोटा b, ठीक है ना। तो z इंटू z कंजुगेट किसके बराबर आएगा? यहां नजर रखो, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, ठीक है ना, जो कि बराबर आएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, जो कि बराबर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो z कंजुगेट किसके बराबर आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर मैं यहां से मॉड ऑफ z निकालूं, मॉड ऑफ z निकालूं, वो आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब है मॉड ऑफ z स्क्वायर किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से z इंटू z कंजुगेट किसके बराबर आ रहा है? मॉड z का स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आपको नोट करके रखना चाहिए। z इंटू z कंजुगेट मॉड ऑफ z इंटू z, मॉड z का स्क्वायर। क्लियर? इस प्रॉपर्टी से हम एक और प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, एक और प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, दैट इज इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। अभी हमने देखा प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा z इंटू z कंजुगेट किसके बराबर होता है? वो होता है मॉड z स्क्वायर के, ठीक है ना, मॉड z स्क्वायर के, ठीक है। अभी आपने रियल नंबर्स में देखा होगा 2 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कि वो 1 आ जाएगा, 1/2, तो हम बोलते हैं 1/2 इसका इन्वर्स है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मेरे पास कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया z2, ठीक है ना, और ये किसके बराबर आया? 1 के बराबर, तो मैं बोलूंगा z2 z1 का कंजुगेट, z2 z1 का इनवर्स है। और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। हियर z2 इज इनवर्स ऑफ z1 एंड सिमिलरली z1 इज इनवर्स ऑफ z2, ठीक है ना। हम इसको लिखेंगे z1 इनवर्स इक्वल टू z2 और z2 इनवर्स इक्वल टू z1, ठीक है ना। तो ये अभी यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर देखो जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा था, जो कि एक मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मेरे पास जो फॉर्मूला था दैट वाज z कंजुगेट इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, ठीक है ना, z कंजुगेट इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं z बराबर है मॉड z का स्क्वायर डिवाइड बाय z कंजुगेट? हाँ लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, इस z को यहाँ नीचे लाया, ठीक है ना। अब दोनों का रेसिप्रोकल कर सकता हूं, इसके नीचे 1 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/z इक्वल टू z कंजुगेट बाय मॉड z स्क्वायर? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? और इसको हम बोलेंगे 1/z, इसको लिखेंगे z इनवर्स, मतलब ये z का इनवर्स है, ठीक है ना, वो आया z कंजुगेट मॉड z का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो अगर आप z को 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 आएगा, तो हम बोलेंगे z क्या? z का इनवर्स है, ठीक है ना, z इनवर्स यानी z का इनवर्स है। क्लियर? यहां से आप देखो अगर हम इसको फर्दर लिखे
z इनवर्स जो कि बराबर है z कंजुगेट, वो बराबर होगा a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई मॉड z का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर z फॉर्म इफ z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ठीक है ना, अगर z बराबर है a प्लस आयोटा बी तो z इनवर्स कैसे मुझे मिलेगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस होगा, तो z इनवर्स कैसे होगा, z इनवर्स बराबर a माइनस आयोटा बी, क्योंकि z कंजुगेट है, a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ z। पहले आप इसको नोट डाउन कर ले, हम एक एग्जांपल लेंगे इनवर्स ऑफ z पे, तो इसको करने के मल्टीप्लिकेटिव, हाँ, ओके। अगर मेरे पास देखिए, अब हमारे पास फॉर्मूला आया, z इनवर्स बराबर है a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ z इक्वल a प्लस आयोटा बी देन z इनवर्स इक्वल a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक एग्जांपल लेते हैं, हमें इसका इन्वर्स निकालना है, हमारे पास z है 4 प्लस 3 आयोटा, आपको z इन्वर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, इसका कंजुगेट क्या आएगा 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो z इनवर्स हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 16 प्लस 9, यह मेरा z इनवर्स जो बराबर आएगा, z इनवर्स वो बराबर आएगा 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 25, ठीक है ना। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो होप आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा। इसके बाद जितने भी और कंसेप्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में या जितने भी और प्रॉब्लम्स हैं वो हम आगे ऑफलाइन जो हमारा कोर्स होगा उसमें डिस्कस करेंगे। और जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपको लगता है इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो के लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो हमारे आमिर सर सिंपलेस्ट एजुकेशन है, वहाँ जाके आप ऑनलाइन आके ये सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।